So hey guys, how are you? तो आज हम द हॉलीवुड स्कूल में बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, और ये है हॉलीवुड स्कूल का पहला चैप्टर जो कि है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले वो है हैरी पॉटर एंड सॉर्सरर्स स्टोन। तो ये है चैप्टर 1 एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आएगा एंड यू विल लाइक दिस चैप्टर वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो होता है हैरी पॉटर, और उसको दो जन यहाँ पे हॉगवर्ट्स के जो दो जन हैं वो यहाँ पे छोड़ने आए होते हैं। एंड इसी के साथ एक और जन जो कि हॉगवर्ट्स में जो हेडमास्टर है, जो कि हेडमास्टर का एक तरह से बहुत करीबी दोस्त समझ लीजिए आप, ऐसा कुछ होता है। तो वो भी यहाँ पे आता है एंड वो एक बच्चे को छोड़ के जाते हैं। तो ये रहा वो बच्चा, और इस बच्चे का नाम होता है हैरी पॉटर। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसके सर पे एक निशान है, तो ये निशान एक डेमन के द्वारा दिया गया है। ये रहा हैरी पॉटर एंड वो डेमन का नाम होता है वोल्डेमॉर्ट। तो ये अपने खुद के घर में नहीं रहता, ये अपने कज़िन के घर में रहता है, क्योंकि इसकी मॉम डैड की डेथ हो चुकी होती है। एंड जो इसके कज़िन की जो मॉम डैड है, इसका कज़िन जो है वो इसको हैरी पॉटर के बहुत बुली करते हैं, इसको नौकर की तरह रखते हैं, इसको कुछ अच्छे से बात नहीं करते, काम करवाते हैं और बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, जो कि देख के बहुत ही गंदा लगता है। फिर इसके कज़िन का बर्थडे होता है उस दिन, तो कज़िन का बर्थडे होता है तो बाहर घूमने जा रहे होते हैं। तो ये लोग एक रेप्टाइल हाउस में आते हैं जानवरों को देखने। तो यहाँ पे एक रेप्टाइल होता है, तो इसका कज़िन उसको देख रहा होता है बट वो सो रहा होता है, तो वो चिल्लाता है उसका कज़िन उस पर कि उठो, वो उठता नहीं। फिर हैरी पॉटर बोलता है वो सो रहा है, फिर वो लोग कहीं और चल जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो हैरी पॉटर को देख के उस जो रेप्टाइल है वो स्नेक टाइप वो उठ जाता है, हैरी पॉटर से बात करने लगता है, क्योंकि जो स्नेक का अलग अलग नीचे होता है। और ये मैं आपको एक स्पॉइलर दे रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में ही कि जो हैरी पॉटर होता है उसको स्नेक्स की लैंग्वेज आती है, वो स्नेक्स की लैंग्वेज समझ सकता है एंड वो बात कर रहा होता है। तो क्या होता है कि वो उसका कज़िन वापस आ जाता है एंड वो हैरी पॉटर का धक्का देके के नीचे गिरा देता है कि तुम यहाँ से हटो। मॉम डैड को बुलाता है, मॉम डैड ये जग चुका है। तो सांप को देख के समझ में आ जाता है कि है ना वो जो हैरी पॉटर का कज़िन है वो बदमाश है, और वो क्या करता है जहाँ पे ग्लास होता है वो उस ग्लास को मैजिक से गायब कर देता है एंड वो फिर पानी में गिर जाता है। देखो कज़िन उसका पानी में गिर गया और सांप बाहर आ जाता है और हैरी पॉटर उसको थैंक यू बोलता है। एंड फिर उसके बाद जो इसके मॉम डैड है ये आते हैं एंड देखते हैं हैरी पॉटर हंस रहा है। तो ये हैरी पॉटर हंस रहा होता है, तो यहाँ पे फिर इसके डैड जो है वो इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बोला बुली करते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे इसको लॉक कर दिया क्योंकि वो अपने कज़िन पे हंस रहा था। ऐसी बात तो कोई भी हंसेगा। फिर क्या होता है नेक्स्ट डे हैरी पॉटर को पास एक लेटर्स टाइप आते हैं, तो जितने भी लेटर होते हैं उसमें एक लेटर होता है हैरी पॉटर का, तो वो हैरी पॉटर बाकियों के लेटर बाकियों को दे देता है एंड हैरी पॉटर अपना लेटर अपने पास रखता है। तो इसका कज़िन हिस्से हैरी पॉटर का लेटर छीन के अपने मॉम डैड को देता है कि मॉम डैड क्या है इसमें। एंड वो हॉगवर्ट्स का होता है कि इसको हॉगवर्ट्स में बुलाया गया होता है पढ़ने के लिए, जादू सिखाने के लिए, बट ये पढ़ नहीं पाता। फिर क्या करता है ये लेटर जहाँ से आता है वहाँ पे ये लॉक कर देता है ताकि लेटर ना आए। फिर क्या होता है कहीं और से लेटर आने लगता है, फिर वापस से वहाँ से लॉक कर देता है, लेटर जितना आते हैं उनको जला देता है। एंड उसके बाद फिर संडे आता है एंड संडे को यहाँ पे लेटर नहीं आते, बट फिर भी इतने सारे लेटर घर के अंदर आ जाते हैं। एंड फिर वो लोग इतने सारे लेटर आने के बाद इनका पूरा घर का लोकेशन ऐसा लगता है कि अब लीक हो चुका है, तो सब लोग लेटर भेजते रहेंगे। तो ये लोग एक आइलैंड पे चले जाते हैं एंड आज ही हैरी पॉटर का बर्थडे होता है, तो ये खुद को हैप्पी बर्थडे विश करता है। उतनी देर में कोई एक बड़ा सा जीव, एक इंसान आता है गेट पे, बहुत बड़ा सा, एंड वो होता है हैग्रिड, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद वो फिर हैरी पॉटर को बर्थडे विश करता है, उसको केक देता है एंड उसके बाद हैरी पॉटर को बताता है कि तुमको एक लेटर आ रहा है, वो हॉगवर्ट्स से है एंड इसको हॉगवर्ट्स बुलाया गया है। बट बाद में फिर जैसे ये हैग्रिड पूछता है कि तुमको इन्होंने बताया नहीं, तो हैरी पॉटर बोलता है नहीं बताया। एंड उसके बाद फिर वो पूछता है कि तुमको पता है ना मॉम डैड के साथ तुम्हारा क्या होता है, वो हैरी पॉटर बोलता है वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, बट हकीकत और कुछ थी, वो कार एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे। फिर उसने हैग्रिड ने इन दोनों को थोड़ा डांटा कि तुम हैरी पॉटर के साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। एंड बाद में इसको वो लेटर पढ़ाया कि क्या है,
लेटर के अंदर बाद में हैग्रिड बताता है कि वो कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। हैग्रिड के साथ ये भी बताती है, जो कि हैरी पॉटर की कज़न की मॉम होती है, बोलती है कि हैरी पॉटर की जो कज़न की मॉम थी और हैरी पॉटर की मॉम थी वो दोनों सिस्टर्स थी। एंड जो हैरी पॉटर की मॉम थी वो जादू सीख ली थी और वो एजुकेटेड थी, बट ये मगलू थी जो कि जादू नहीं आता था इसको, तो ये चाहती थी हैरी पॉटर भी नहीं जाए, इसलिए इसने हैरी पॉटर को झूठ बोला। एंड हैरी पॉटर ने फिर इसको बोला क्यों नहीं बताया तुमने। उतनी देर में फिर क्या होता है कि जो ये हैरी पॉटर का कज़न होता है वो केक खाने लग जाता है, तो फिर हैग्रिड देख लेता है और हैग्रिड फिर क्या करता है, इसकी टेल ला देता है मैजिक से एंड वो डर जाता है। फिर हैग्रिड इसको लंदन लेके जाता है ताकि इसको वो सामान दिला सके एंड फिर सामान दिलाता है। एंड वो स्टार्टिंग में आते हैं एक बैंक में, यहाँ पे वो प्रोफेसर से मिलता है एंड आधे से ज़्यादा लोग हैरी पॉटर को पहले से ही जानते हैं क्योंकि वो बहुत मशहूर है, इसके मॉम डैड ने बहुत अच्छे काम किए, तो सब लोग हैरी पॉटर की स्टार्टिंग से ही फ़ैन है और ये ऑनेस्ट भी बहुत है और इंटेलिजेंट भी बहुत है। तो वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो हैरी पॉटर को यहाँ पे एक अलग जगह पे ले आता है। ये खाली यहाँ पे जो हॉगवर्ट्स के लोग हैं या फिर जिनको जादू आता है वही जा सकते हैं, आम लोग नहीं जा सकते। वो हैरी पॉटर को यहाँ पे ले आता है एंड उसको शॉपिंग कराने से पहले बैंक में लेके जाता है ताकि वो हैरी पॉटर देख सके कि इसके पास बहुत पैसा है, वो गरीब नहीं है, उसके मॉम डैड ने बहुत सारे पैसे छोड़ के गए हैं, वो अमीर है, बहुत ज़्यादा ही अमीर है वो। तो ये रहे हैरी पॉटर के मम्मी पापा की सेविंग्स एंड हैरी पॉटर बहुत अमीर है। एंड इसके बाद हैग्रिड अपना पर्सनल काम करने आता है, जो पर्सनल काम में वो एक छोटी सी पोटली टाइप उठाता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप नाम में पढ़ सकते हैं चैप्टर के हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, तो ये वही स्टोन है, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद तक पारस पत्थर। एंड बाद में हैरी पॉटर अपनी चीज़ें की शॉपिंग करने आता है, तो फर्स्ट जगह ये अपनी जादुई झड़ी लेने आता है एंड इसको जादुई झड़ी, पहले इसको 2 जादुई झड़ी दिखाता है, वो उसको नहीं समझ में आती, नहीं लेता है। बाद में 3rd जादुई झड़ी दिखाता है, वो इसको बिना ये ट्राई भी नहीं करता कैसी है, वो खाली हाथ में आते ही कुछ अलग सी वाइब बन जाती है एंड वो सिलेक्ट कर लेता है। फिर जो ये जादू की झड़ी जो सेल करता है, ये बोलता है कि आश्चर्य की बात है कि जो ये हैरी पॉटर ने जादू की छड़ी सिलेक्ट की है ये वोल्डेमॉर्ट के पास भी है, जो कि एक शैतान है, जैसे कि मैंने आपको इस मूवी ये चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। एंड इन दोनों छड़ी में कुछ खास बात है, वो ये है कि दोनों छड़ी में एक बर्ड का फैदर है जो कि एक रेयर बर्ड है और खाली उस बर्ड ने 2 फैदर अपने छोड़े थे, 2 फैदर अपने दिए थे और वो एक फैदर वोल्डेमॉर्ट जो कि डेमन के छड़ी में है और एक फैदर हैरी पॉटर की छड़ी में है। तो बस यही है जो इसलिए हैरी पॉटर को थोड़ा सा मतलब ऐसे रखा जाता है जैसे हैरी पॉटर कुछ स्पेशल हो, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने क्या किया था। अभी यहाँ पे हैग्रिड अपनी स्टोरी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट कौन था और हैरी पॉटर पूछता है क्या किया था उसने, तो उसका नाम लेना भी ऐसे खुले में लेना मना है क्योंकि बहुत बड़ा डेमन था। तो हैग्रिड ने बताया कि जो वोल्डेमॉर्ट था वो भी हॉगवर्ट्स से पढ़ा हुआ था, बट वो गलत रास्ते पे चला गया, बैड वे पे चला गया, रॉन्ग वे पे चला गया एंड वो लोगों को मारने लगा एंड वो ब्लैक मैजिक में शामिल हो गया। तो उसने क्या किया, सबको मार दिया, बस हैरी पॉटर को नहीं मार पाया एंड उसको सर पे एक निशान दे दिया एंड वो निशान जो आप पहले मैंने आपको दिखाया था वही था। एंड हैग्रिड ने पूरी स्टोरी बता दी एंड यही है कि जो हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट में कुछ तो ऐसी बात है हैरी पॉटर में जो वोल्डेमॉर्ट नहीं मार पाया हैरी पॉटर को। एंड बाद में हैरी पॉटर की ट्रेन होती है हॉगवर्ट्स जाने की, तो ये जो है हैग्रिड जो हैरी पॉटर की हेल्प कर रहा है वो इसको टिकट देके भेज देता है एंड इसका प्लेटफॉर्म जो होता है वो होता है प्लेटफॉर्म 9 होल नंबर 3/4। तो ये प्लेटफॉर्म भी खाली हॉगवर्ट्स वालों को पता है जिनको मैजिक आता है। तो हैरी पॉटर स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम गया तो उसको पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, दीवार के अंदर एंटर करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दीवार के अंदर एंटर करना होता है, हैरी पॉटर को पता नहीं होता, इसको थोड़ा डर लग रहा होता है। तो एक और फैमिली हॉगवर्ट्स जा रही होती है, तो वहाँ पे इसका एक नया फ्रेंड बन जाता है जो कि होता है रॉन। तो वो आपको ट्रेन में आगे दिखेगा। तो ये जो भी सीट पे बैठेगा ये रॉन है एंड ये हैरी पॉटर को पूछता है तुम्हारे सर पे एक निशान था, वो दिखाता है एंड ये बहुत ही गुड लुकिंग है हैरी पॉटर, तो आप देख सकते हैं। एंड बाद में ये हैरी पॉटर के पास इतना पैसा होता है तो वो ट्रेन में सब लंच फूड बाय कर लेता है एंड ये लोग बातें करते हैं, मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद एक लड़की आती है जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, इसका नाम होता है हरमाइनी ग्रेंजर, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है। बट हैरी पॉटर जो है वो जनरल नॉलेज में इंटेलिजेंट है एंड फिजिकल, जैसे आप बाहर की नॉलेज बोल सकते हो कि बुक्स में बिल्कुल हैरी पॉटर का नॉलेज नहीं है और बुक्स में हरमाइनी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड फिर ये लोग हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद इनको फिर रिवर के थ्रू, हॉगवर्ट्स बहुत ही सेफ प्लेस है तो वहाँ पे इनको लेके जाया जाता है। ये रहा हॉगवर्ट्स कैसल एंड यहाँ पे आप फिर इनको देख सकते हैं, इनको अंदर लेके जाया जाता है। एंड इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में स्कूल के एंटर होते ही नए स्कूल में तो सबको एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो मेन ग्रुप जो है वो तो है
एक ग्रिफिंडर और एक और ग्रुप होता है जो मेन होता है, और वो ग्रुप जो होता है मतलब एक स्लिदरिन होता है, वो एक ग्रिफिंडर मेन है, एक स्लिदरिन मेन है। तो ग्रिफिंडर तो अच्छे लोगों के लिए होता है, स्लिदरिन में क्या होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं, बट वहाँ पे जितने भी कनिंग लोग होते हैं जैसे कनिंग फॉक्स उस टाइप के लोग होते हैं। एंड अब कनिंग लोग तो थोड़ा सा कभी कभी बैड वे पे चले जाते हैं। तो जो वोल्डेमॉर्ट था वो भी स्लिदरिन में था, एंड हैरी पॉटर को ये भी अच्छा नहीं लगा, और उसका एक मैलेफॉय नाम का ड्रैको मैलेफॉय भी इसको जानता था हैरी पॉटर को। तो वो ड्रैको मैलेफॉय ऑफर करता है तुम मेरी टीम में आ जाओ, बट ये रहा वो ड्रैको मैलेफॉय। बट हैरी पॉटर समझ गया था ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो वो ये भी स्लिदरिन में गया। तो हैरी पॉटर समझ गया स्लिदरिन में अच्छे बच्चे कम जाते हैं और जितने भी बदमाश होते हैं वो निकलते हैं। वोल्डेमॉर्ट भी स्लिदरिन से था, और हैरी पॉटर के दोनों फ्रेंड हरमाइनी एंड रॉन दोनों स्लिदरिन में नहीं गए, ग्रिफिंडर में गए। तो हैरी पॉटर भी चाहता था कि वो स्लिदरिन में ना जाए, एंड फिर एट द एंड हैरी पॉटर भी ग्रिफिंडर में चला जाता है। एंड तीनों फ्रेंड्स एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं। एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ग्रुप में डिवाइड करने का वो ख़त्म हो जाता है। बाद में अभी लोग फर्स्ट टाइम एंटर किए तो इनकी पार्टी होती है, ये लोग एंजॉय करते हैं, फूड खाते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद इनको अपने हॉस्टल का रूम्स दिखाया जाता है कि कौन सा रूम किसका है, कैसे रहना है एंड ऑल, एंड इसके सामान दे दिए जाते हैं फिर इनको। एंड फिर आता है इनके सोने की बारी, बट हैरी पॉटर नहीं सो पाता क्योंकि इसको उसकी मॉम डैड की याद आ रही होती है, तो ये जगह हुआ रहता है। एंड फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, हैरी पॉटर और जो रॉन होता है दोनों फ्रेंड वो लेट हो जाते हैं, एंड फिर इनको फर्स्ट टाइम डांट पड़ती है। एंड इसके बाद इनकी मैजिक स्पेल्स की क्लासेस रहती है जो कि प्रोफेसर स्नेप ये जो है ये लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा हैरी पॉटर स्टार्टिंग से ही बहुत फेमस है, तो ये जो है प्रोफेसर स्नेप ये भी हैरी पॉटर का टेस्ट ले रहे होते हैं। इसको 3 क्वेश्चंस करते हैं, ये तीनों के जवाब नहीं दे पाता है। जैसे कि हरमाइनी बुकिश नॉलेज में होशियार थी, तो हरमाइनी ने तीनों आंसर के लिए हाथ ऊपर किया। एंड उसके बाद वापस इनका लंच टाइम होता है, फिर ये लोग लंच करके बातचीत करते हैं, एंड सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट टाइप मिलता है, सबको तो नहीं। तो इसको मिलता है लॉन्ग बॉटम को, नेविल लॉन्ग बॉटम, इसको एक बॉल मिलती है जिसमें अगर कोई कुछ भी भूलता है तो उसके अंदर रेड रेड रोजेस खुलते हैं। एंड इसके बाद ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसके बाद इन लोगों की जादुई झड़ी की क्लासेस होती है हवा में उड़ने की। तो हवा में उड़ना भी सबसे पहले हैरी पॉटर और ड्रैको मैलेफॉय जो कि स्लिदरिन में टॉप ड्रैको मैलेफॉय और ग्रिफिंडर में टॉप हैरी पॉटर, ये दोनों ही सीखते हैं। सबसे पहले यही लोग ही उड़ता और कोई नहीं उड़ पाता। बट क्या होता है जो नेविल लॉन्ग बॉटम होता है जिसको गिफ्ट मिला होता है वो भी गलती से उड़ जाता है, उसको कंट्रोल नहीं आता झाड़ू पे, एंड वो नीचे गिर जाता है, उसको लग जाती है। तो जो ये मिस होती है जो इनको टीचर सिखा रही होती है वो उनको ये इसको फिर हॉस्पिटल लेके जाती है मेडिकल के यहाँ पे। एंड ये क्या करता है जो नेविल लॉन्ग बॉटम को जो बॉल मिली होती है गिफ्ट में वो ये ड्रैको मैलेफॉय उठा लेता है, लेके भाग जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला हैरी पॉटर अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो ड्रैको मैलेफॉय को मना करता है मत लेके जाओ, तो ड्रैको मैलेफॉय थ्रो कर देता है एयर में, एंड हैरी पॉटर उड़ के कैच कर लेता है। एंड इसको मिस देख लेती है, एक टीचर देख लेती है, एंड फिर ये वापस से आ जाता है, एंड टीचर इसको बुलाने आती है। सबको लगता है इसको डांट पड़ेगी, बट इसके टीचर ने देखा इसको कि ये अच्छा खासा उड़ता है, तो इनका स्पोर्ट्स भी होता है एक यही वाला जादू की छड़ी पे। तो ये बोलते हैं हैरी पॉटर को टीम में ले लो। एंड ये 100 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतना छोटा बच्चा उस टीम में सिलेक्ट हुआ है, ना तो और कोई भी नहीं हो पाता है। तो हैरी पॉटर जैसे कि मैंने बोला बहुत होशियार है, बहुत ब्रेव है, बहुत ऑनेस्ट है, तो इसलिए सिलेक्ट हो गया। एंड इसको फिर हरमाइनी इसकी फ्रेंड दिखाती है कि इसके डैड भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेयर बनने का ट्राई करेगा। एंड फिर क्या होता है ये यहाँ पे जिस हॉगवर्ट्स में लोग होते हैं स्कूल में सीढ़ियाँ चेंज होती रहती है, तो ये लोग लेट पहुँचते तो सीढ़ियाँ चेंज हो चुकी थी, एंड ये लोग गलती से दूसरे रूम में पहुँच गए। फिर ये लोग वहाँ से भाग के निकले और ये लोग ने उधर एक जानवर देखा, ये तो ये बहुत अजीब जानवर है, इसके 3 फेसेस हैं, एंड ये बहुत अजीब टाइप का जानवर है। एंड इसके बाद ये लोग भाग के आते हैं, एंड ये लोग फिर बातचीत करते हैं कि वो जानवर वहाँ पे क्यों है। तो हैरी पॉटर बताता है ये किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था वहाँ पे। एंड फिर ये लोग का नेक्स्ट डे आता है, एंड हैरी पॉटर को जैसे कि उस गेम में स्पोर्ट्स में सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा ट्रेनिंग देता है जो इनका ग्रिफिंडर का स्पोर्ट्स कैप्टन है। एंड बाद में ये भी देखता है हैरी पॉटर बहुत बढ़िया खेलता है, तो ये इसको अच्छा खासा। और ये जो इसके हाथ में आप गोल्डन बॉल देख रहे हैं, स्पोर्ट्स में अगर ये गोल्डन बॉल अगर आप उस स्पोर्ट्स में आप जीत जाए तो ये ले तो आप जीत जाते हैं, क्योंकि ये गोल्डन बॉल मेन होती है। एंड इसके बाद इनकी वापस क्लासेस रहती है, इनकी मैजिक वॉन्ड की क्लासेस जिसमें लोग को मैजिक करना होता है, ये फेदर उड़ाना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हरमाइनी बुकिश नॉलेज में तेज़ थी, तो हरमाइनी ने कर लिया था और बाकी बच्चों ने कुछ ब्लास्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने ढंग से स्पेल्स नहीं पढ़े। बाद में वापस इनका डिनर टाइम होता है, ये लोग डिनर करने आते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो प्रोफेसर क्रियल है
ये यहाँ पे भाग के आता है और बोलता है कि जो गर्ल्स वॉशरूम है वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। एंड वो मॉन्स्टर उसी वक्त क्या होता है, जो हरमाइनी होती है वो गर्ल्स वॉशरूम में ही होती है। तो हैरी पॉटर और रॉन को चिंता होती है कि हरमाइनी कैसे रहेगी वहाँ पे, इसको निकालना पड़ेगा। तो हैरी पॉटर रॉन हेल्प करने चले जाते हैं एंड इस मॉन्स्टर को मारने चले जाते हैं। इसको मॉन्स्टर को फिर ये लोग मारते हैं एंड इसको फिर ये लोग अनकॉन्शियस कर देते हैं, बेहोश करते हैं, मारते नहीं है। एंड फिर इसके बाद हरमाइनी जैसे इन सबको तकलीफ में डाला तो हर ग्रुप में से कुछ पॉइंट्स कभी ऐड होते कभी कटते हैं। तो हरमाइनी के कारण 50 पॉइंट्स कटे, बट जैसे कि रॉन और हैरी पॉटर ने बचाया तो इन दोनों के कारण 50 पॉइंट्स बढ़ गए। तो नेट पॉइंट्स इनके बढ़ते हैं एंड फिर लोग खुश हो जाते हैं। फिर ये लोग बाहर जाते हैं एंड फिर इसके बाद ये लोग वापस सोने चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है एंड नेक्स्ट डे के आने के बाद फिर क्या होता है, प्रोफेसर स्नेप हैरी पॉटर से कुछ पूछता है, बट फिर इनको ऐसा लगता है जैसे प्रोफेसर स्नेप जो है वो हैरी पॉटर को परेशान करता है और वही गंदा वाला प्रोफेसर है। इसको सर में जो इसके एक निशान है वो भी इसको कभी कभी हर्ट करता है। तो इसको लगता है प्रोफेसर स्नेप ने किया है, बट असल में प्रोफेसर स्नेप अच्छा है, गंदा दूसरा प्रोफेसर है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। एंड इसके बाद हैरी पॉटर को एक जादुई झाड़ू मिलती है, तो एक जादुई मैजिकल ब्रूमस्टिक, वो जो है वो निम्बस 2000 है एंड वो लेटेस्ट मॉडल है निम्बस 2000 इस टाइम में। तो हैरी पॉटर जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था इसने, तो ये अभी इनका स्पोर्ट्स चालू होता है एंड इसके बाद ये लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। जो रेड वाला है वो ग्रिफिंडर है हैरी पॉटर का, और जो ग्रीन वाला है वो स्लिदरिन है जिसमें ड्रेको मैलेफॉय है। एंड ड्रेको मैलेफॉय को सिलेक्ट नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बोला ड्रेको मैलेफॉय अभी खाली ऑडियंस में देख रहा है, बट ड्रेको मैलेफॉय ने अपनी टीम वालों को बोल रखा है कि हैरी पॉटर को परेशान करना। एंड ये लोग फिर हैरी पॉटर को भी परेशान करते हैं। एंड फिर क्या होता है कि यहाँ पे हैरी पॉटर अपनी झाड़ू पे से काबू खो जाता है एंड वो झाड़ू पे लटक जाता है। तो क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर स्नेप है वो ऐसा कर रहा है क्योंकि ये कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है, बट ऐसा नहीं होता। और जो अब मैं आपको बोल देता हूँ, स्पॉइलर है ये, जो आप पीछे देख रहे हो प्रोफेसर जिन्होंने हाथ पे हाथ रख रखा है वो प्रोफेसर क्विरल, वो कर रहे हैं ये सब, वही बदमाश है। प्रोफेसर स्नेप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है प्रोफेसर स्नेप बदमाश है। तो क्या करती है हरमाइनी, मैजिक स्पेल से, मैजिक वॉन्ड से जो प्रोफेसर स्नेप है वहाँ पे आग लगा देती है एंड फिर हैरी पॉटर वापस कंट्रोल ले आता है। तो आप सोच रहे होंगे जब वो प्रोफेसर स्नेप के वहाँ पे ड्रेस में फायर लगाती है तो ऐसा क्यों उसके हैरी पॉटर कंट्रोल में आ जाता है, उसको तो उसमें लगाना चाहिए था। बट क्या होता है, जो फायर लगती है तो जो प्रोफेसर क्विरल है सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्रोफेसर क्विरल वो भी अपना मंत्र बोलना स्टॉप कर देते, तो हैरी पॉटर काबू पा लेता अपने झाड़ू पे। एंड फिर क्या होता है, हैरी पॉटर को वो गोल्डन बॉल मिल जाती है एंड ये मिलने के कारण ग्रिफिंडर वापस जीत जाता है इस मैच को। एंड ये लोग फिर वापस फर्स्ट आ जाते हैं ग्रिफिंडर लोग, ग्रिफिंडर में जितने भी लोग थे हैरी पॉटर के कारण। एंड इसको फिर प्रेज किया जाता है, तारीफ की जाती है। एंड इसके बाद फिर इनकी क्रिसमस विंटर वैकेशन या फिर क्रिसमस बोल सकते हो, क्रिसमस वैकेशन आ जाती है। तो क्रिसमस वैकेशन में ये लोग अपने घर पे जा सकते हैं, बट हैरी पॉटर का तो जैसे घर नहीं है, वो कज़न के घर पे रहता है, वहाँ पे बुली करते हैं। तो हैरी पॉटर भी नहीं गया और रॉन भी नहीं गया एंड हरमाइनी गई थी खाली। तो हरमाइनी चली गई, हैरी पॉटर एंड रॉन यहीं पे स्टे करते हैं अपने हॉस्टल में, अपने रूम में। एंड इनको गिफ्ट्स मिलते हैं इनके क्रिसमस के। तो रॉन को तो एक ड्रेस मिलती है, स्वेटर, एंड हैरी पॉटर को एक मैजिक ड्रेस मिलती है जिसको पहनने से क्या होता है, जो भी ये पहनता है वो जितने भी बॉडी पार्ट को कवर कर रखेगा वो गायब हो जाएगा। तो हैरी पॉटर भी इसका यूज़ करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था वो एक सोर्सरर स्टोन था एंड वो जो एनिमल था जो 3 फेस वाला अजीब सा, वो उसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो हैरी पॉटर उसके बारे में बुक पढ़ना आता है कि वो किस चीज़ का स्टोन है, क्या करता है, क्या फ़ायदा है। तो वहाँ पे एक और जन आ जाता है चेक करने कौन है यहाँ पे। तो हैरी पॉटर वहाँ से भाग जाता है एंड इसके बाद देखता है कि यहाँ पे जो प्रोफेसर स्नेप है और क्विरल है इनमें लड़ाई चालू हो जाती है। एंड ये लोग, हैरी पॉटर फिर वहाँ से निकलने की ट्राई करता है एंड इनको ऐसा लगता है कोई है वहाँ पे, बट ये लोग नहीं पकड़ पाते। हैरी पॉटर निकल जाता है एंड वो एक अलग रूम में पहुँच जाता है जहाँ पे एक मिरर होता है। एंड ये मिरर बहुत ही अजीब मिरर होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी लोग को जो भी डिज़ायर होता है, इनको जो भी चाहिए होता है, इनको वो मिरर दिखाता है। अब हैरी पॉटर को इसके मॉम डैड चाहिए, तो इसको मॉम डैड दिख रहे हैं। एंड फिर रॉन को बुलाता है, देखो मेरे मॉम डैड दिखेंगे तुमको। तो ये रॉन को बुला के लाता है, बट रॉन को नहीं दिखता क्योंकि रॉन को थोड़ी हैरी पॉटर के मॉम डैड चाहिए, इसको तो अपने लिए कुछ और चाहिए। तो इसको तो कैप्टन बनना चाहता है, तो इसको अपना कैप्टन की ट्रॉफी एंड ये सब दिखाई देता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि वो मिरर में जिसको जो चाहिए वो दिखाई देता है। एंड फिर हैरी पॉटर सैड रहता है क्योंकि इसके मॉम डैड की याद आ रही होती है इसको। फिर मॉम डैड की याद है तो रॉन इसको चुप कराने आता है कि सैड मत फील करो ऐसे। फिर ये पूरा टाइम यहाँ पे बैठा रहता है ताकि अपने मॉम डैड को देख सके। अभी मॉम डैड, आप सोचो आपके पास मॉम डैड है तो आपको शायद तक थोड़ी कम वैल्यू की, पर जिनके मॉम डैड नहीं है उनको बहुत वैल्यू है। तो हैरी पॉटर भी बहुत वैल्यू करता है, इसको अपने मॉम डैड वापस चाहिए, तो फुल टाइम बैठा रहता है। तो ये जो हेड मास्टर है ये यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि
हेडमास्टर फिर हैरी पॉटर को बोलते हैं कि इस मिरर ने बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है, क्योंकि लोग फुल टाइम इसके आगे बैठते थे, क्योंकि उनको जो डिज़ायर है वो खाली इसको ही देखते थे, कभी पाने की कोशिश नहीं करते थे, तो इसके चक्कर में लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई है। एंड वो हैरी पॉटर को वही सजेस्ट करते कि यहाँ पे मत बैठो। एंड फिर और किसी की लाइफ ऐसे बिगड़े नहीं, इसलिए वो वहाँ से मिरर को हटा देते हैं। एंड फिर हरमाइनी वापस आ जाती है, इनकी वैकेशंस ख़त्म हो जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पे इन वो लोग वापस, इनका लंच टाइम होता है, ये लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में जाके ये लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मतलब बुक्स पढ़ते हैं उस स्टोन के बारे में कि वो स्टोन किसने बनाया, क्यों बनाया। एंड फिर लोग हैग्रिड के पास आते हैं तीनों, एंड हैग्रिड से बात करते हैं कि क्या है उस स्टोन के पीछे सीक्रेट एंड क्या है, तो ये लोग पता कर लेते हैं। एंड फिर हैग्रिड बोलता है अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा। फिर हैग्रिड बता देते हैं इनको। एंड हैग्रिड को एनिमल्स का बहुत शौक है, तो हैग्रिड एक ड्रैगन का एग भी ले आता है, उसमें से ड्रैगन निकलता है। बट फिर क्या होता है, हैग्रिड को वो ड्रैगन जू में छोड़ना होता है। एंड फिर ये लोग जो तीनों ये वापस हैग्रिड के वहाँ से लौट रहे होते हैं अपने हॉस्टल में। तो जो ये मैलेफॉय है, ड्रैको मैलेफॉय, ये ऐसे ही गंदा था, बदमाश था, तो इसने इनकी कंप्लेन कर दी कि ये लोग लेट तक घूम रहे हैं, इनको अलाउ नहीं लेट तक घूमना, तो इनको पनिशमेंट मिलती है। फिर ड्रैको मैलेफॉय को भी मिलती है, क्योंकि ड्रैको मैलेफॉय खुद भी घूम रहा था, तो इनको पनिशमेंट मिल रहा है। इनको फॉरेस्ट जाना पड़ेगा लेट नाइट में इनके साथ, हैग्रिड और जो एक और ये है इनके साथ फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। यानी लोग फिर फॉरेस्ट में जाते हैं। यहाँ पे इनको डर लगता है, तो क्या होता है कि ये जो वीजली है, ये रॉन वीजली भी आता है, सब लोग आते हैं। बट क्या होता है, ये रॉन वीजली और जो हरमाइनी है, तो वो तो जो है हैग्रिड के साथ चले जाते हैं। एंड ये इस डॉगी के साथ आ जाते हैं जो हैरी पॉटर और ड्रैको मैलेफॉय है। तो ड्रैको मैलेफॉय तो डर जाता है एंड वो भाग जाता है। एंड यहाँ पे ये जो है ये वोल्डेमॉर्ट ही है, ये वोल्डेमॉर्ट है, या फिर आप कुछ वोल्डेमॉर्ट जैसा बदमाश बोल सकते हैं। एंड इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो घोड़े जैसा आदमी वो हॉर्समैन दिख रहा है, वो आता है, वो हैरी पॉटर को बचा लेता है। एंड फिर क्या होता है कि ये बताता है ये जो यूनिकॉर्न पड़ा है, इसका जो ब्लड होता है वो रेड कलर नहीं, रेयर यूनिकॉर्न के सिल्वर कलर के ब्लड होते हैं। एंड वोल्डेमॉर्ट क्या करता है, इन सबको मार देता है, इनका खून पीता है ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि उसके पास उसकी बॉडी नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही थोड़ा सा मार दिया था। बट वो मरा नहीं है, डेड नहीं है, वो जिंदा ही है, बट उसके पास उसकी बॉडी नहीं है, उसके पास उसकी हाफ लाइफ है, कंप्लीट लाइफ नहीं है। तो उसको ये इसका यूनिकॉर्न का खून पीना पड़ता है ताकि वो जिंदा रहे। तो यूनिकॉर्न को मार के उनका खून पीता रहता है, यानी गलत काम करता है। एंड इसके बाद वापस ये लोग अपनी पनिशमेंट ख़त्म करके वापस क्लास में आ जाते हैं। एंड इसके बाद ये लोग वापस बाहर जाते हैं हैग्रिड से बात करने कि इनको उस स्टोन के बारे में पता चल गया है। एंड हैग्रिड बोलता है नहीं नहीं अभी मत करो उसके बारे में बात। एंड फिर इनको समझ में आ जाता है कि एक जो बदमाश, जो इनको पता नहीं कौन है बदमाश, बट ये लोग बोलते हैं कि वो स्टोन के पीछे कोई है। एंड फिर ये लोग कोई सुनता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद ही चले जाते हैं उस जगह पे। यहाँ पे नेविल लॉन्गबॉटम इनको देख लेता है, बट ये लोग इसको फिर अपने मैजिक स्पेल से हरमाइनी इसको अनकॉन्शियस कर देती है। ये लोग यहाँ पे आते हैं एंड देखते हैं कि जो पहले से ही जो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था, पहले से कोई आके जा चुका है ताकि वो स्टोन को ले सके। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे एक पीछे, इन तीनों के पीछे एक इंस्ट्रूमेंट लगा है म्यूजिकल, ताकि वो उससे ये एनिमल सो जाता है, उठता नहीं है और वो फिर जा सके। तो एनिमल जिसको भी प्रोटेक्ट कर रहा था, ये वहाँ पे एक नीचे एक सुरंग टाइप है, ये लोग वहाँ पे जाएंगे। बट ये क्या होता है, एनिमल उठ जाते हैं, लोग फटाफट जल्दी जल्दी भागते हैं ताकि इनको कुछ करने लगे एनिमल। फिर लोग नीचे गिरते हैं। एंड ये जो आप देखें स्नेक्स नहीं है, ये कुछ अलग ही रूट्स टाइप है। एंड फिर उसके बाद ये लोग फिर यहाँ से भी नीचे जाते हैं, इनको नीचे जाना था, नीचे पहुँचते हैं ये लोग। एंड ये लोग नीचे पहुँचने के बाद यहाँ पे फिर ये लोग को एक मिशन टास्क रहता है कि इनको आगे जब बढ़ना है, मिशन कंप्लीट करना है, आगे जाते जाना है। तो यहाँ पे इसको एक जादुई झाड़ू मिलती है, हैरी पॉटर ही करता है क्योंकि हैरी पॉटर ही इसका मास्टर है। एंड इसको कीज़ लेनी होती है, तो बहुत सारी कीज़ होती है, उसमें से एक की सिलेक्ट करनी होती है। तो हैरी पॉटर जैसे मैंने बोला होशियार है, तो हैरी पॉटर समझ जाता है कि जो भी की में थोड़ा सा रस्ट मतलब जंक लगा होगा, कोरेजन हुआ होगा, वही की असली होगी, बाकी सब नकली होगी क्योंकि वो ओल्ड होगी। तो वो की पकड़ लेता है हैरी एंड बाद में वो डोर खोल लेता है। एंड डोर खोलने के बाद ये नेक्स्ट डोर पे पहुंचते हैं रूम में। तो यहाँ पे एक चेस्ट रहता है, एक रियलिस्टिक चेस्ट। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रहते हैं तो इनको ही खेलना होता है, इन पे बैठ के, या फिर लोग बोल के भी कर सकते हैं, पर ये लोग बैठ के, ये लोग जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे लोग आगे नहीं जा सकते। तो रॉन चेस में बहुत अच्छा है एंड हैरी पॉटर रॉन जितना अच्छा नहीं है, तो रॉन बहुत अच्छा है। एंड रॉन क्या करता है, फिर हैरी पॉटर को आगे भेजने के लिए
खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इनको कुछ होता नहीं है बट थोड़ी सी चोट आती है क्योंकि लोग इतने बड़े बड़े पीसेस पे से गिरते हैं। तो रॉन हरमाइनी को भी कुछ नहीं होता बट रॉन गिर जाता है एंड फिर रॉन को थोड़ा अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, उसको लगती नहीं कुछ सीरियस नहीं होता बट रॉन गिर जाता है। एंड उसके बाद ये यहाँ पे पहुँचता है और ये यहाँ पे देखता है प्रोफेसर क्विरल को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मिड चैप्टर में आपको स्पॉइलर दिया था। तो यहाँ पे इस प्रोफेसर क्विरल है एंड यही है वोल्डेमॉर्ट। ये वोल्डेमॉर्ट नहीं है बट जो वोल्डेमॉर्ट के पास हाफ लाइफ है, तो उसको एक और हाफ लाइफ चाहिए अगर उसको ज़िंदा रहना, तो वो इस प्रोफेसर क्विरल के थ्रू ज़िंदा रहता है। हाफ इसके पीछे अभी अपनी टर्बन खोलेगा तो आप देख सकते हो कि वोल्डेमॉर्ट निकलेगा। एंड वोल्डेमॉर्ट को एक ही चीज़ चाहिए हैरी पॉटर से, वो है हैरी पॉटर के पास जो सोर्सरर स्टोन है वो, ताकि उस सोर्सरर स्टोन से क्या है वोल्डेमॉर्ट शायद तक वापस अपनी लाइफ ले सकता है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं वोल्डेमॉर्ट को वही चाहिए। वोल्डेमॉर्ट इसको लालच देता है हैरी पॉटर को कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को वापस जिंदा कर दूंगा, वापस ला दूंगा, तुम मेरे को खाली वो सोर्सरर स्टोन दे दो। बट जैसे कि मैंने बोला हैरी पॉटर बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही चालाक है जनरल नॉलेज में एंड लाइफ में। तो ये समझ जाता है कि वो इसको लालच दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसको भी लालच देता है। बट हैरी पॉटर होशियार होता है, कोई और होता तो शायद तक दे देता बट हैरी पॉटर बहुत होशियार है तो वो इसको सोर्सरर स्टोन नहीं देता, ये समझ जाता है। एंड फिर क्या होता है इससे छीनने आता है तो क्या होता है सोर्सरर स्टोन में कुछ पावर होती है एंड हैरी पॉटर ने इसको टच कर रखा है तो हैरी पॉटर इसको टच करेगा तो ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा एंड ये गिर जाता है। एंड फिर क्या होता है जो वोल्डेमॉर्ट है ये स्मोक भर के बाहर निकल जाता है। हैरी पॉटर को फिर थोड़ी सी चोट आ जाती है क्योंकि वो इतनी देर से फायर के बीच में खड़ा है। एंड फिर इसको हॉस्पिटल में बेड पे स्टे कराते हैं। एंड उसके बाद फिर जो हेडमास्टर हैं वो आते हैं पूछने इसका हालचाल कैसे हो एंड इस पर बात करते हैं। एंड हैरी पॉटर पूछता है कि वो वापस आएगा, बोला हाँ वापस तो आ सकता है वो, बट वो फुल लाइफ में शायद तक नहीं आ पाएगा जब तक उसके पास सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये लोग बात करते हैं एंड उसके बाद हैरी पॉटर ठीक हो जाता है यहाँ से जाके, फिर वो अपने फ्रेंड से मिलता है एंड फ्रेंड से मिलने के बाद इनका ईयर एंड हो जाता है एंड ये लोग का पॉइंट्स काउंट होते हैं। फिर जितने भी इनके ग्रुप्स रहते हैं तो जो यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि फर्स्ट नंबर पे तो लास्ट पे जो भी होगा, फिर सेकंड लास्ट पे तो स्लिदरिन और फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली ग्रिफिंडर है। हैरी पॉटर का ग्रुप फर्स्ट आ चुका है एंड इसके साथ हैरी पॉटर का जो ग्रुप है वो इस ईयर में विनर है, इसलिए जितने भी ऊपर फ्लैग्स है वो ग्रिफिंडर के हैं। ये लोग खुश हैं और वापस से ये लोग अपने घर पे जा रहे हैं क्योंकि अभी इनकी समर वैकेशंस है तो ये लोग वापस से घर पे जा रहे हैं। ये लोग नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो हम भी ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर द हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन, ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वो चैप्टर कोई भी हो सकता है तो आप रेडी रहिए। एंड अगर आपको ये सब चैप्टर्स पसंद आते हैं तो हॉलीवुड स्कूल का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस चैप्टर को लाइक भी कर सकते हैं। एंड हैरी पॉटर की भी एक इस चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट होगी तो आप वो भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ द हॉलीवुड स्कूल को सब्सक्राइब करें, इस चैप्टर को लाइक करें। तो इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में एंड सो सी यू, टाटा, बाय बाय, ओके।